हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। इसमें चल रही है हमारी यूनिट नंबर 5। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, एक प्रूवमेंट है, इसको प्रूव कराएंगे। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। इससे पिछले क्लास में बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। इसमें जो वर्क होता है वो बॉडी की इनिशियल और जो हमारी जो फाइनल होते हैं, फाइनल जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है। अब इनिशियल का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और फाइनल का मतलब है जो एंड पॉइंट होगा, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, जो क्लोज पथ बनता है, पूरा क्लोज पथ का मतलब आप समझते हैं जो पूरा बंद होता है, उसके लिए जो वर्क होता है वो जीरो होता है। जैसे कि ये क्लोज पथ है, इस तरीके से ये क्लोज पथ है। क्लोज का मतलब है बंद होगा, ठीक है, बंद पथ होगा, उसी उसका मान जो होगा वो जीरो होगा। कब? कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव में इसका अलग होता है कि बीच की पोजीशन पर डिपेंड, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं करता है, बीच के पथ पर डिपेंड करता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, डिटेल में बताया है इससे पिछले वाले क्लास में। इस वाले क्लास में हम पढ़ेंगे इस प्रूवमेंट के बारे में। ये प्रूवमेंट बता देते हैं, पेपर के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया है और पिछली बार भी एग्जाम में आया था। इसमें क्या करना होगा, आपसे ये कहा जाएगा कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो फोर्स की वैल्यू है ये भी आपको लर्न होनी चाहिए कि इसमें जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो होती है F वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा के पूरे में लिख दिया आई कैप। फिर क्या लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस 2xyz के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें वेक्टर आया है। वेक्टर जब भी लगता है तो वो उसके तीन कंपोनेंट्स में टूटता है, एक आई, ठीक है, जे, और ये के। आई का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस के लिए दिखाया जाता है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के लिए होता है, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के लिए होता है। इतना तो पता ही होगा। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्सिस, एक्स का मतलब है वो आई कैप है, वाई का मतलब जे कैप, और जेड का मतलब है के कैप। नहीं पता है तो हमने आपको बता दिया है। फिर से कह रहे हैं, ये एफ का मान भी आप याद कर लीजिएगा। बाई चांस अगर नहीं आपके पेपर में लिख कर आता है तो आपको लर्न होना चाहिए। कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ? सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि f इज कंजर्वेटिव, मान लेते हैं, जैसे निकालना ही तो है ही हमें कि कंजर्वेटिव फोर्स ये f का मान है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि f जो है वो कंजर्वेटिव है, f का मतलब है यदि f कंजर्वेटिव है, तब क्या हो जाएगा, कर्ल f वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। जब भी कोई भी बल जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है तो एक फॉर्मूला आप एज अ फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होता है। कर्ल का मतलब होता है, इस तरीके से हम क्या बना देते हैं, डेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल। इस कर्ल का मतलब क्या होता है, ये जो डेल बना हुआ है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटस। और इसकी भी पूरी वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पर साइड में दिखा रखी है। ये भी डेल है, इस तरीके से जो बना हुआ है उल्टा 6, इसको भी क्या पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स आई, देखिए वाई है तो साथ में जे है, जेड है तो साथ में क्या है, के है। ये पूरे डेल ऑपरेटर्स है और इस पूरे की भी ये सारी वैल्यू होती है, ये भी हमने लिखकर बता दिया है। ठीक है, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है कि डेल ऑपरेटर्स जो वेक्टर है क्रॉस एफ वेक्टर, इसका मान आपको 0 दिखाना है। जैसे ही 0 आ जाता है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो एफ है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बस इतना सा प्रूफ करना है। तो यानी एज अ फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि कर्ल एफ बराबर क्या होता है, 0 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो हमें पता चल गया। अब डेल का मान आपको पता होना चाहिए, ये डेल वेक्टर का। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा ही हुआ था, क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के। क्रॉस था, क्रॉस लगा दिया। एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी थी, वही क्वेश्चन वाली लिख दी। बराबर में 0 चल रहा है, 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम इधर वाला पार्ट ले लेंगे। इधर वाला पार्ट का मतलब है डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ये वाला पार्ट ले लेंगे। अब देखिए, जब भी आपने इंटर क्लास में पढ़ाई होगा, बीच में जब भी क्रॉस लगता है तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट तो पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से जब हम मॉड लगा देते हैं या डिटरमिनेंट लगा देते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं सवालों को। तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा, चौथे चैप्टर में पढ़ा होगा आपने इंटर में। क्या किया, यहाँ पर आई जे के यहाँ पर भी है, आई जे के यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, कंपोनेंट जो है उनको ऊपर लिख लेंगे, आई जे के। अब क्या करेंगे, इधर वाले पहले लाइन में लिखेंगे, इधर वाले दूसरी लाइन में लिखेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। जिसको आता है तो वो तो अच्छी बात है। अब देखिए आई वाला ये है,
फिर उसके बाद आई वाला इधर वाले में ये है, तो ये देखिए आई वाले दोनों इधर इधर नोट कर दिए आई वाले कॉलम में। उसके बाद जे वाला ये है, इसमें जे वाला ये पूरा है, ठीक है, ब्रैकेट में, तो इसको जे वाले कॉलम में लिख दिया। के वाला ये है और के वाला ये है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसको भी बताते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अपनी उंगली रखनी है, मतलब हाथ से इसको छुपाना है, इसको छुपाना है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा है वो क्या है, आई कैप, तो आई कैप को बाहर रख लेंगे। अब इनकी आपस में गुणा कर लीजिए, डेल इनकी आपस में गुणा करी, माइनस लगाया, इनकी आपस में गुणा करी। देखिए फिर से बताते हैं, आई कैप को लिखिए सबसे पहले, फिर इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, इसकी गुणा करी, ये लिखा हुआ है, इसकी गुणा करी, ये लिखा हुआ है, लेकिन बीच में निशान किसका होगा, माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में लगाया प्लस, प्लस लगाने के बाद क्या किया, जे उतारा, मतलब जे कैप लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए जिसको आप लिखेंगे उसी लाइन को छुपा देंगे और फिर ऊपर वाला छुपा दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर वाले की पहले करेंगे, फिर करेंगे हम इधर वाले की गुणा, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अब प्लस लगाने के बाद फिर लिखेंगे के कैप, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी करेंगे गुणा, फिर इनकी आपस में गुणा करेंगे, बीच में क्या क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो जैसा बताया है सेम एट इट इज हमने ये वाली लाइन वही लिखी हुई है। अब क्या कर देंगे, बस यहाँ पर जो है डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ये देखिए जब भी डेल लगा होता है तो हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होता है बस उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाकी सबको हम एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पहला डेल वाई, ये लिखा हुआ है ना, डेल अपॉन डेल वाई 2xyz, यही तो लिखा हुआ है, ये वाली लाइन देखिए ये लिखा हुआ है, तो नीचे क्या है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यानी हम केवल y को देखेंगे, तो 2xz क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2xz। तो देखिए 2xz आ गया पहला, ये वाला देखिए 2xz आ गया। अब क्या किया, दूसरा है, देखिए यहाँ पर हमने इसको तोड़ तोड़ के पूरा लिख दिया है अगले वाले स्टेप में, तो इसी वाले स्टेप में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 स्टेप थे, तो इसको पहले एक बार लिख दिया, ये देखिए, फिर उसको दूसरी बार फिर लिख दिया, ठीक है, तो गुणा करके लिखी गई है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए अगली चीज़, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में, लेकिन चल क्या रहा है फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने आपको बताया अगर डेल चल रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है अगर वो नहीं फंक्शन में है तो हम उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको 0 लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पे, देखिए z के रिस्पेक्ट में ही है, यहाँ पर भी z है, तो ये हमारा फंक्शन है, x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो x को ऐसे ही रहने दिया, और z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूला होता है x की पावर n का, n x की पावर n-1, तो पता ही होगा, इंटर करके आए हैं तो डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। 2 को आगे ले आते हैं तो आगे ले आए, z लिखा, फिर 2-1 कर देते, 2-1 का मतलब है 1 ही आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 2z आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में x चल ही रहा था तो कुल मिलाकर 2xz बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने बाकी के भी किए हैं, यानी कहने का मतलब है कि अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, फिर से बता देते हैं, एक स्टेप और बता देते हैं, डेल अपॉन डेल जेड लिखा है और 2xy लिखा है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के, लेकिन जेड तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब है वो क्या हो जाएगा 0, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पर देखिए डेल अपॉन डेल जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है और जेड यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, ठीक है, तो यही लाइन यहाँ पर लिखी गई है। इसी तरीके से बाकी सबके डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर उस जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर फंक्शन में नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारे जो है आपस में कैंसिल सारे हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा 0y + 0j + 0k, इन सब का मतलब क्या है, कुल मिलाकर 0 ही आएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया है कि डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था कि एफ वेक्टर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। बस आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है कि कर्ल एफ इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है, एफ की वैल्यू याद कर लीजिए, डेल की
तो याद ही हो गई होगी। और ये वाला प्रोसेस तो आप सीख कर आए होंगे 12th क्लास में। अगर नहीं सीख कर आए तो हमने आपको समझा दिया है। क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं इस तरीके से आई जे के, और इन सबको इनको इस तरीके से लिखना तो समझ में आ ही गया होगा। क्या करते हैं, इस वाले को छुपाते हैं, पहले वाले को इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये याद रखना जब मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का निशान आता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको छुपाते हैं बीच वाले को, फिर क्या करते हैं, इधर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इधर वाले की फिर इधर वाले की। ठीक है, ये स्टेप्स भी याद रखिएगा कि इधर वाला होगा पहले या इधर वाला होगा। अगर आपने मान लिया पहले इधर वाला कर दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगर इधर वाला करते हैं तो माइनस लगता है, लेकिन प्लस वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर क्या करेंगे, इसे छुपाएंगे के कैप लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इधर वाले की करेंगे और इधर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। फिर क्या किया है, बेसिकली हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है और डिफरेंशिएशन किया है, और हमारा जो है वो जीरो प्रूवमेंट आ गया है। तो आई होप पूरी समझाने की हमने इस क्लास में कोशिश करी है। फिर से बता देते हैं आपको, ये जो हमारा प्रूवमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, डाउट को क्लियर कर देंगे। और हाँ, ये सारे जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिए डेप्थ स्टडी को, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।